15वां अध्याय की कथा गुणनिधि नामक बालक की है। अब मैं आगे की कथा कहता हूं। सूत जी ने कहा, हे आर्षियों, ब्रह्मा जी के वचन सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रेम और सुख रूपी समुद्र में गोते लगाते हुए फिर प्रेम पूर्वक इस प्रकार बोले, हे ब्रह्मा जी, आपने जो शिवलोक को सर्वोच्च स्थान देकर उसका वर्णन किया है, उसे सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है, परंतु मेरे मन में एक संदेह उत्पन्न हो रहा है। मैंने सुना था कि शिवजी का स्थान कैलाश पर्वत पर है तथा जो शिवपुरी में जाता है उसे कैलाश की प्राप्ति होती है, न किसी अन्य स्थान की। इसलिए आप मुझसे यह बताइए कि जो शिवजी कैलाश में निवास करते हैं, क्या वे ही शिवजी हैं जिसका आप वर्णन करते हैं अथवा वह कोई और दूसरे हैं? नारद जी का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें सब हाल विस्तार पूर्वक बताता हूं। जो परब्रह्म सगुण रूप शंकर है और उनकी इच्छा से शक्ति द्वारा शिवानी हुई, वे ही ब्रह्म शिव अपनी शक्ति द्वारा संसार की सृष्टि करते हैं। मैं उनके लोक काशी, ब्रह्मपुर तथा आनंदवन का वर्णन कर चुका हूं। अब अपनी शंका का समाधान सुनो। जब मैं शिवजी की आज्ञा अनुसार सृष्टि उत्पन्न कर चुका, तब मैंने उन महाप्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब आप भी सगुण रूप अंगीकार करके आइए। यह सुनकर शिवजी बोले, हे ब्रह्मा, हम नृत्य समय पर अवश्य ही आएंगे। जिस प्रकार तुम हमारे नाम आदि देखते हो तथा जैसे हम, वह सब अपने अवतार में प्रकट करेंगे। शिवजी यह कहकर अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात शिवजी निश्चित समय पर प्रकट होकर मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए कैलाश पर्वत पर उपस्थित हुए तथा गौरी जी को अपने से पृथक करके स्वयं कठिन तपस्या करते हुए त्रिलोक का पालन करने लगे। अब मैं उस कथा का विस्तार से वर्णन करता हूं, जिस कारण शिवजी कैलाश पर्वत पर आए। जिस कथा का अब मैं वर्णन करता हूं, वह कल्प भेद के कारण दूसरे प्रकार से है। अर्थात मैंने शिवजी की आज्ञा अनुसार संसार को उपजाया और 14 लोक उपलोक, ध्रुपदपुरी एवं कपिला को, जिन्हें देखने से मन प्रसन्न होता है तथा जहां काली मृत्यु रूप में बैठी है, उन्हें प्रकट किया। पापनाशनी गंगा के तट पर पापों को हरने वाले कपिल मुनि का पवित्र आश्रम था। उसी स्थान पर यज्ञदत्त नाम के 2 ब्राह्मणों का जन्म हुआ। यज्ञदत्त यज्ञ शास्त्र में बहुत ही योग्य था। उसको वहां के राजा ने बहुत सा धन दिया। वह बाग्मी, शुद्ध हृदय, शीलवान, वेदों में निपुण, परम उपकारी, उदार तथा शिवजी का परम भक्त था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र, पतिव्रता, गृह कार्य में निपुण तथा अच्छे कार्य करने वाली थी। कुछ समय पश्चात उसके घर में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम उन्होंने गुणनिधि रखा। गुणनिधि ने थोड़े ही दिन में अनेक विद्याएं सीख ली, परंतु कुछ दिनों के पश्चात वह कुल की रीति को छोड़कर बुरी नीति पर चलने लगा। उसने बुरे मनुष्यों की संगत की। उसी के फलस्वरूप उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, क्योंकि अच्छे और बुरे कर्मों पर संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। गुणनिधि उस अज्ञान अवस्था में बुरे लोग के संपर्क में आया जाया करता था। धीरे धीरे उसके सब धर्म नष्ट होने लगे। वह वेदों के विपरीत कर्म करने लगा। वह बड़ा छल्ली तथा जुआरी हो गया। उसकी माता उसको नित्य भले भले उपदेश करती, परंतु वह पिता के निकट कभी ना जाता। जिस समय उसकी माता गृह कार्य में संलग्न रहती, वह घर की चीजों चुरा कर ले जाता। एक बार उसके पिता ने पूछा कि गुणनिधि कहां गया। जब माता ने उत्तर दिया कि वह स्नान, पूजा तथा भोजन आदि से निर्मित होकर अपने मित्र विद्यार्थी के साथ पाठशाला चला गया है, इस प्रकार उसकी माता ने उसके पिता को अवगुण को छिपाया।